नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। बैरिया गोलंबर के समीप जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच चली गोली, जिसमें एक युवक को लगी गोली। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा दिए गए विवादित बयान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जलाया मंत्री का पुतला। और समाज सेवी नंदू बाबू पंचतत्व में हुए विलीन, सब यात्रा में हजारों लोग हुए शामिल। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बैरिया गोलंबर के समीप जमीनी विवादों में दो पक्षों के बीच गोली चली, जिसमें एक युवक को पैर में 2 गोली लगी। अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित बैरिया गोलंबर के पास जमीनी विवाद में जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। इस दौरान करीब 8 से 9 राउंड फायरिंग हुई। इसमें एक युवक को पैर में गोली लग गई। उसे इलाज के लिए बैरिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी अहियापुर थाने की पुलिस को दी। सूचना पर अहियापुर पुलिस व नगर डीएसपी राघव दयाल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की जांच की। मौके से खोखा भी बरामद किया गया। 2 युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। वहीं फायरिंग करने वाले को चिन्हित करने में पुलिस जुट गई है। मामले में नगर डीएसपी ने बताया कि जमीन विवाद में फायरिंग की घटना हुई है। एक युवक को गोली लगी है, जांच की जा रही है। में जुटा है, दीवार से तोड़ने लगा है, उसमें लफड़ा बढ़ गया। दोनों बॉल से आदमी आया, झगड़ा हुआ, हम लोग भाग गए। हम लोग को तो पहले से मालूम था कि ये झगड़ा पंप पर होने वाला है। विवादित जमीन है क्या? जी। करीब कितना राउंड फायरिंग हुआ था? 8-10 राउंड फायरिंग हुआ था। कितने की संख्या में थे लोग? 100 आदमी से ज्यादा ही था, दोनों साइड से आदमी। दोनों तरफ से? जी। गोली कितने लोगों को लगी है? अब ये मालूम नहीं सर, हम लोग तो भाग गए थे। पुलिस की गिरफ्तार भी करके ले गई है 2 आदमी को? हाँ, 2 आदमी को तो गिरफ्तार किया है, लेकिन पहचानते हम लोग नहीं है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। कितने बजे की घटना है? सुबह वही 9 बजे के 9:30 बजे। आप यहाँ स्थानीय दुकानदार हैं कि आपका घर है यहाँ पे? नहीं, दुकानदार है। मामले में पुलिस का कहना है कि पूर्व से विवाद चल रहा है। खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच विवाद है। अहियापुर थाने में मामला पहुंचा था। इसके बाद पुलिस ने जमीन पर 144 लगा दिया था। इस दौरान बाउंड्री करने व अन्य काम में फिलहाल रोक है। इसका मामला कांटी सीओ के पास भेजा गया था, जिसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन सुबह में कोहरा का फायदा उठाकर कुछ लोग बाउंड्री करने लगे। उनकी भनक दूसरे पक्ष में लग गई। इसके बाद दोनों ओर से बहस छिड़ गई और फायरिंग की घटना हो गई। जमीन का एक विवाद पहले से चालू था, पहले से चल रहा था जमीन का विवाद। करीब 3-4 दिनों से मामला आया था। एक जमीन पर कुछ लोग निर्माण कार्य कर रहे थे बाउंड्री का, तो दूसरे पक्ष द्वारा उसमें ऑब्जेक्शन किया गया था। उस दिन थाना प्रभारी द्वारा, उसका थानाध्यक्ष अहियापुर द्वारा उसको रोक लगा दिया गया था और उस पर 107-144 का प्रक्रिया करके और सीओ साहब का जनता दरबार में दोनों पक्ष को आने के लिए बोला गया था। सीओ के यहाँ भी आवेदन, सीओ शायद कांटी के यहाँ आवेदन भी इसका दिया जा चुका था और इसी शनिवार को दोनों पक्ष को बुला करके बैठक होने वाला था। इसी बीच रात्रि में पुनः इसको कुहा का लाभ लेकर के थोड़ा सा दीवार उधर आगे तरफ का दीवार जोड़ा गया था, जिसको लेकर सुबह में पुलिस के पास कंप्लेन आई थी। पुलिस आकर के देख कर गया था, दोनों पक्ष को थाना पर बुलाया था और करीब आज 12 बजे इन लोग आपस में गोलीबारी की घटना किया। तो कौन कौन है दोनों पक्ष? एक तो बगल के कोई क्रेता हैं, जमीन का गुप्ता जी हैं, और एक घर इस जमीन के बगल वाले घर वाले ही हैं। दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। कितना राउंड फायरिंग हुई है सर? फायरिंग तो अभी क्लियर 8-10 बता रहे हैं। हाँ, ठीक ही सुने हैं। खोखा का मिला है? कवर मिला है, खोखा मिला है यहाँ पे। जी मिला है, बरामद हुआ। हाँ, एक व्यक्ति को जख्म लगा है, जान के अभी गिरफ्तारी की सूचना है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसमें तो कार्रवाई होना ही है। ये तो ऐसे थोड़ी चलेगा, कार्रवाई। लोग 15 से 20 राउंड गोली की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अचानक घटना किया, गोलीबारी की घटना की है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयानों के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला जलाया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को लेकर के दिए गए विवादित बयान और हिंदुओं से माफी मांगने को लेकर के गुरुवार को भाजपा गरीबनाथ मंडल के अध्यक्ष प्रणव भूषण मोनी के नेतृत्व में धर्मशाला चौक पर शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रणव भूषण ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने हिंदुओं का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं महामंत्री उदय शंकर ने कहा कि मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री को हटा देना चाहिए।
जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नागपुर से नफरत निकलती है तो पटना से क्या निकलती है। यह सवाल करते हुए पूछा कि सरकार जल्द से जल्द उनको इस्तीफा ले, नहीं तो भाजपा कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। बिहार सरकार के मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री जो आदरणीय चंद्रशेखर यादव जी जो हैं, उनका कल जो कन्वोकेशन के द्वारा जो यह बयान आया कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है और नागपुर से नफरत निकलता है, तो यह इसके विरोध में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मुजफ्फरपुर के शहर के धर्मशाला चौक पर शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है और पुतला दहन के माध्यम से यह चेतावनी देने का काम किया है कि आप विलंब इस्तीफा दीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं रहेंगे। नागपुर से नफरत फैलता है तो क्या पटना से अमृत बरसता है? आज एक तरफ बिहार में सुशासन, कैसे सुशासन की सरकार, आधी रात में किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया जाता है। एक तरफ वो समाधान यात्रा पर निकलते हैं, दूसरी तरफ पत्रकारों को गोली लगाई जाती है। ये समाधान यात्रा नहीं, ये व्यवधान यात्रा है। महागठबंधन सरकार की मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। आज बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जो बेहूदगी वाली बात किए हैं कि रामचरितमानस एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, ऐसे शिक्षा मंत्री से अच्छा है कि बिहार सरकार तुरंत अविलंब उनसे इस्तीफा ले, या पूरा सरकार ही एक खत्म है जो ग्रंथ को ही एक गलत बताते हैं। क्या है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, आज उसके विरोध में हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया है और उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह के संस्कारहीन बात करने के लिए ये हिंदुओं का अपमान है, ये हमारे ग्रंथ का अपमान है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेल पुलिस ने कर्मभूमि एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान 5 बाल तस्कर को गिरफ्तार कर 16 बच्चों को मुक्त कराया। न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर जाने वाली कर्मभूमि एक्सप्रेस से बाल तस्करी करने वाले बड़े गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला मुजफ्फरपुर जंक्शन का है, जहां कर्मभूमि एक्सप्रेस आकर रुकी थी। इस दौरान चेकिंग के क्रम में बाल तस्करी करने वाले बड़े गिरोह को पकड़ा गया। इस दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उनके चंगुल से 16 बच्चों को भी मुक्त कराया गया। तस्कर उन्हें बहला फुसला कर मजदूरी कराने के लिए पश्चिम बंगाल से अमृतसर ले जा रहे थे। इस दौरान वह पकड़ा गया। मामले में रेल थानेदार दिनेश कुमार साहू ने बताया कि मुजफ्फरपुर स्टेशन पर आरपीएफ एवं जीआरपी ने संयुक्त चेकिंग चल रही थी। इस दौरान गाड़ी संख्या 12,407 कर्मभूमि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर खड़ी हुई। चेकिंग के दौरान गाड़ी के जनरल बोगी में कुछ बच्चे सहमे हुए दिखाई दिए। बच्चों ने 5 व्यक्तियों की तरफ इशारा किया। संदेह के आधार पर 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। साथ ही सभी बच्चों को भी ट्रेन से उतारा गया। पूछताछ में 16 बच्चों द्वारा बताया गया कि 5 तस्कर पैसे का प्रलोभन देकर बाहर अमृतसर मजदूरी कराने के लिए ले जा रहे थे। तत्पश्चात 5 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वहीं 16 बालकों को सुरक्षित रखने हेतु चाइल्ड्स हेल्पलाइन मुजफ्फरपुर को सुपुर्द किया गया है। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। मनियारी थाना की पुलिस ने कई जगह छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद शराब कारोबारों को लेकर रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं। तो वहीं इन कारोबारी पर नकेल कसने को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार और निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में जिले के मनियारी थाना की पुलिस थाना अध्यक्ष संतोष कुमार रजक और डॉग स्क्वाड की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान थाना अध्यक्ष संतोष कुमार रजक ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि बिहार सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी को लेकर 100% सफल बनाने हेतु बड़ी अधिकारी के आदेश के आलोक में आज थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह पर स्क्वाड टीम की मदद से छापेमारी की गई। वहीं छापेमारी के दौरान विदेशी शराब बरामद किया गया था। साथ ही इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेगा। डॉग स्क्वाड के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है। धौल मनियारी है, मान मनियारी, इन क्षेत्रों में, मनियारी थाना के क्षेत्रों में डॉग स्क्वाड के माध्यम से अवैध शराब, नकली शराब की छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ बरामदगी है? मधौल से विकास सिंह के मुर्गी फार्म से
तो बोरा शराब बरामद अंग्रेजी शराब बरामद की है, गिनती की जाएगी तो उसको प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। किसी की गिरफ्तारी वगैरह भी है क्या? नहीं, फिलहाल अभी गिरफ्तारी नहीं है। आगे भी शराब के खिलाफ इस तरह का अभियान चलता रहेगा? एकदम बिल्कुल चलता रहेगा। इस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। जहाँ तक होगा माननीय न्यायालय में उसके विरुद्ध अच्छे से FIR करके सजा दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। दीवान रोड स्थित निजी विवाह भवन में 15 फरवरी को पटना में होने वाले रैली को लेकर के भाकपा माले लेने कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया। 15 फरवरी को पटना में आयोजित रैली को सफल बनाने के लिए भाकपा माले की ओर से गुरुवार को दीवान रोड स्थित एक निजी विवाह भवन परिसर के सभागार में कार्यकर्ताओं कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश स्तरीय नेता एवं कार्यकर्ताओं शामिल हुए। इस दौरान माले नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। माले नेताओं ने कहा कि जब से देश में भाजपा सरकार आई है, लोकतंत्र पर खतरा बढ़ गया है। देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसके खिलाफ बोलने वाले को राष्ट्रद्रोह करार दे दिया जाता है। देश में अल्पसंख्यक समुदाय, दलित, कम्युनिस्ट के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। आंदोलन को दबाया जा रहा है। इन सभी बिंदुओं को लेकर भाकपा माले पटना में रैली कर रही है। रैली के बाद 15 फरवरी से 20 फरवरी तक भाकपा माले का 11वीं महाअधिवेशन आयोजन की गई है। इसमें देश के सभी प्रांतों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। भाकपा माले का मुजफ्फरपुर जिला का ये कैडर कन्वेंशन चल रहा है। पार्टी की रैली होने जा रही है पटना में। पूरे बिहार से उसमें लोग जुटेंगे और उसके बाद पार्टी का महाधिवेशन भी पटना में होगा। 15 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में रैली होगी और 15 फरवरी के बाद 15 की शाम से लेकर 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक महाधिवेशन होगा, जिसमें पूरे देश से भाकपा माले के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जिस तरीके से आज देश में लोकतंत्र पर खतरा बढ़ा है, मोदी जी की सरकार आने के बाद एक तरफ महंगाई चरम पर है। रोजगार का नारा देकर ये सत्ता में आए थे, लेकिन आज रोजगार नहीं मिल रहा है केंद्रीय स्तर पर। कृषि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अडानी और अंबानी जो हैं वो मालामाल हो रहे हैं। तो गरीबों का नाम लेकर मोदी जी सत्ता में आए, लेकिन सबसे ज़्यादा आज गरीब जो हैं वो आर्थिक रूप से बेहाल हैं। दूसरी तरफ इस सरकार के शासनकाल में हम देख रहे हैं कि आंदोलन आप नहीं कर सकते हैं। जो अपने अधिकारों के लिए जो तबका बोलता है उस पर पूरी तरह से दमन किया जा रहा है। जो सांप्रदायिक नफरत फैलाने का काम है, अभी कल का ही आप देखेंगे मोहन भागवत जी का जो बयान है, उन्होंने अल्पसंख्यकों पर जो हमला होता है, कम्युनिस्टों पर जो हमला हो रहा है मोदी शासन में पिछले 8 वर्षों में, इसको बिल्कुल जायज़ ठहराया है। तो ये इस तरीके की सरकार आज चल रही है जो खुलेआम दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर कह रहे हैं कि दमन होना चाहिए, उसको वो जायज़ ठहरा रहे हैं। तो इस देश की आज़ादी आज हम लोग 75 साल जरूर मना रहे हैं, मोदी जी भी मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी के समय कम से कम ये नहीं सोचा था हमारे शहीदों ने कि एक ऐसा देश बनेगा जहां अपने देश में ही आप बोल नहीं सकते हैं, जहां की पुलिस अंग्रेज़ों के पुलिस की ही तरह काम करेगी, जहां की न्याय व्यवस्था पूरी तरह से सरकार के कब्जे में होगी, महंगाई, बेरोजगारी से नौजवान जो हैं बेहाल रहेंगे। तो ये जो पूरे देश की स्थिति बना दी है भाजपा सरकार ने, इसके खिलाफ पटना के गांधी मैदान से आंदोलन की एक शुरुआत होगी। बिहार में जिस तरीके से भाजपा को सत्ता से बाहर किया गया है, जरूरत है कि समाज में भी ये जो नफरत फैला रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, उसके खिलाफ समाज में भी एक माहौल बने। समाज सेवी नंदू बाबू पंचतत्व में विलीन हो गए। समाज सेवी शहर के लोगों के धड़कन में बसने वाले व्यक्ति नंदू बाबू पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्होंने अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गए। नंदू बाबू के शव यात्रा में जिले के सभी नामी ग्रामी लोग शामिल हुए। हजारों की संख्या में लोग शव यात्रा में पैदल ही शामिल हो गए। पंकज मार्केट स्थित उनके पैतृक आवास से उनका शव यात्रा निकली। इसके बाद जीडी मदर स्कूल पहुंची और वहां से गरीब स्थान मंदिर होते हुए RBTS कॉलेज पहुंची, जहां से उनका पार्थिव शरीर को पलेजा ले जाया गया और वहां उनका दाह संस्कार किया गया। शव यात्रा में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, मेयर निर्मला साहू, विधायक केदार प्रसाद गुप्ता समेत सभी लोगों ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी क्षति हुई है।
मुजफ्फरपुर का एक गौरवशाली हमारा परिवार नंदकिशोर साहू जी के चले जाने से पूरा समाज आज रो रहा है। ऐसे व्यक्ति मुजफ्फरपुर के एक महान व्यक्ति का निधन हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद है। इसमें जितना भी हम लोग यह शहर का गौरवशाली व्यक्ति थे जो हम लोग को छोड़कर चले गए। आज हम लोग के अभिभावक नंदू बाबूजी का निधन कल उनका हो गया है परसों, तभी उनकी अंत्येष्टि का कार्यक्रम बहुत ही हम लोग के लिए शहर के लिए अपूर्णीय क्षति है। समाज सेवा के रूप में हमेशा शहर के बीच में लोगों के बीच में रहे और उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के थे, अच्छे समाज सेवी थे, हमेशा जन सुलभ थे, लोगों के बीच में हमेशा रहने वाले। नंदू बाबू सर्व समाज के नेता थे, मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार के धरोहर थे और सभी वर्गों में इनका बहुत बड़ा ख्याति था। सभी को देखते थे। इनके नहीं रहने से समाज को और सभी मुजफ्फरपुर वासियों को बहुत बड़ा हानि हुआ है। इस क्षति को पूर्ति नहीं किया जा सकता है। हम अपने तरफ से उनके चरणों में पुष्प निवेदित करते हैं। मुजफ्फरपुर के सुप्रसिद्ध समाज सेवी रहे हैं। इनका मुजफ्फरपुर के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी जो कीर्ति है मुजफ्फरपुर के लोग हमेशा याद रखेंगे। नंदू बाबू बेबाक बोली के लिए जाने जाते थे और हर वर्ग में इनकी बहुत अच्छी पहचान थी। लोग इनके श्रद्धे की दृष्टि से देखते थे। आज उनकी कमी मुजफ्फरपुर वासियों को दिख रही है। 10/1/2023 को हमारे मुजफ्फरपुर शहर के वार्ड पार्षद थे जो मेयर भी प्रत्याशी बन चुके थे, निर्वाचन किए हुए थे और उसके बाद इनको देहांत नंदू बाबू से फेमस थे। चुनकी साथ धर्मशाला जीटी मदर जो स्कूल है, इनको पंकज मार्केट में बहुत बड़े व्यवसायी थे। इनको मृत्यु हो जाने से हमारे मुजफ्फरपुर जिला शहर पूरे एकदम शोक की लहर बनी हुई है। मुजफ्फरपुर के सम्मानित व्यवसायिक समाज सेवी धरती पुत्र पूर्व निगम पार्षद नंद कुमार साहब और नंदू बाबू के निधन पर पूरा मुजफ्फरपुर वासी शोकाकुल है और आज सारे मुजफ्फरपुर के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। उनकी रथ यात्रा यहाँ से निकल रही है। वो ऐसे व्यक्ति थे कि गरीब से लेकर सभी लोग को मिला जुला कर चुनाव का जो है आगे चलना, नहीं तो महापौर होते हो ऐसे। दादर स्थित गरीबनाथ डे केयर सेंटर में 3 दिवसीय दिव्यांग पुनर्वास शिविर की शुरुआत की गई। बाबा गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति की ओर से दादर स्थित डे केयर सेंटर में गुरुवार को 3 दिवसीय दिव्यांग पुनर्वास शिविर शुरू किया गया। इसका उद्घाटन मंदिर प्रशासक पंडित विनय पाठक, न्यास समिति सचिव NK सिन्हा, कोषाध्यक्ष पुरेंद्र प्रसाद, शिविर संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर अनिल धवन, डॉक्टर इंदु सिन्हा, सुरेश चचान, डॉक्टर गोपाल फलक और जयपुर फुट के हरपाल सिंह राठौर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। न्यास समिति कोषाध्यक्ष पुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि दिव्यांगों के कल्याण के लिए समिति पिछले 5 वर्षों से शिविर लगा रही है। पहले दिन करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों का पंजीकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि शिविर से लाभ लेने की प्रक्रिया अत्यंत सहज है। दिव्यांगों को अपने साथ पहचान पत्र, दिव्यगता प्रमाण पत्र और एक फोटो लेकर आना है। दूर से आने वाले लोगों के लिए समिति की ओर से निःशुल्क रहने और खाने की भी व्यवस्था की गई है। मौके पर न्यास समिति सदस्य AP शुक्ला, तकनीकी सलाहकार पवन नेहरा, मनोज झा, प्रमोद आजाद सहित कई लोग मौजूद थे। 2014 से विकलांग शिविर चला रही है। इसमें पहले तो बहुत कुछ दिया जाता था, लेकिन कुछ गड़बड़ियों के कारण और कोरोना काल के बाद लोग ज़्यादा लाभान्वित हो, इसके लिए कुछ करके और लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसमें आपको कैलिपर्स, बैसाखी, कृत्रिम हाथ पैर इत्यादि मिल रहा है। हमारे यहाँ ये
बंधन नहीं है कि आप इतना 100 आदमी 200 आदमी देंगे। जितने भी इस शिविर में आ जाएंगे 3 दिन के अंदर में सबको मुहैया किया जाएगा। ये हमारी गरीबनाथ न्याय समिति की प्रथम वरीयता है और इसके लिए उन्होंने पूरा पैसा सैंक्शन कर रखा है। घटेगा बढ़ेगा बजट में कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। आज पहला दिन था, कितने लोग? लगभग अभी 70 से 80 आदमी आ चुके हैं और देखें क्या होता है, कितना आदमी बढ़ते हैं। अभी 2 दिन अभी और है और 14 तारीख को फाइनल का 14 तारीख को संभावना है जो जिला अधिकारी महोदय इसकी समापन समारोह करेंगे। अभी उद्घाटन मैंने हमारे एसडीओ पूर्वी और पश्चिमी दोनों संयुक्त रूप से किए हैं। विकलांग हैं और जिनको हाथ पैर में दिक्कत है उनको बैसाखी दी जाती है, उनको कृत्रिम पैर दिया जाता है, हाथ दिया जाता है। और ये तो कार्यक्रम 2014 से चल रहा है, लेकिन 2 साल कोरोना में नहीं हो सका यह कार्यक्रम। इस बार व्यवस्था की गई है और घने कोहरे के बावजूद और ठंड के बावजूद काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हमारे पास सुपौल से, पूर्णिया से, कटिहार से भी लोग कॉल करके पता किए कि कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। कुछ लोग आए भी हैं। तो आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा है। लगभग कितने लाभुकों को? अभी तो करीब 70-75 आदमी अभी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आगे देखें क्या होता है। मौसम ठीक रहा तो संख्या बहुत हो जाएगी। उम्मीद है काफी लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब समय चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and target.
अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सरैया थाना क्षेत्र के गोपी धनवंत गांव में हुए नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंग रेप और हत्या करने के मामले में नया मोड़ आया। कमोबेश दामनी फिल्म की तरह करवट ले रही सरैया थाना क्षेत्र के ओपी धनवंत गांव में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की जगह गैंगरेप कांड के गवाहों और आवेदक को अपने ही घर में हुई संदिग्ध हत्या के मामले में नामदर्ज बनाने और गिरफ्तारी पर मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट के आलोक में पटना उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 23 जनवरी को कांड के अनुसंधानक संजय स्वरूपा और SDPO सरैया कुमार चंदन को सदैव उपस्थिति रहने का निर्देश दिया है। दरअसल सरैया थाना क्षेत्र के जैतपुरा ओपी गोपी धनवंत गांव में 26 अप्रैल 2022 की आटा गूंथकर हाथ धोने निकली नाबालिग लड़की को हैंडपंप के पास से गांव के ही लड़के द्वारा उठा लिया गया और रात को उसके पिता को फोन किया गया। फोन पर लड़की की कराह और गांव के आरोप का नाम सामने आया है। अगले दिन गोपी धनवंत गांव में ही पोखर के निकट लापता बच्चे की होने की खबर मिली। बताया जाता है कि जब तक ग्रामीण की ओर से घर के लोग स्थल पर पहुंचते, आरोपी के द्वारा स्कॉर्पियो से पीड़ित को PSC में भर्ती कराया गया, जहां उसने उसकी दुर्दशा के लिए आरोपी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही 5 और सहयोगी के होने की बात बताई। उसने यह भी कहा कि अन्य लोग कपड़े से चेहरे को ढक रखे थे। अगले ही दिन गांव के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर इस मामले को लेकर ऑडियो वायरल हुआ,
जिसमें प्रीत नाबालिग को तयशुदा जगह पर लेकर आने की चर्चा की जा रही थी। गैंगरेप के बाद 72 घंटे के भीतर प्रीत की मौत हो गई। इस मामले में प्रीत के परिवार की ओर से सरैया थाना अध्यक्ष और पुलिस महकमे के आला पदाधिकारी को आरोपी समेत अन्य की गिरफ्तारी की गुहार लगाई, लेकिन कांड के अनुसंधानकर्ता ने साक्ष्य भाव में आरोपियों को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि इस मामले में तब न्यायालय के लिए प्रीत परिवार ने हाईकोर्ट गए थे, जहां 30 नवंबर को मामले की सुनवाई होनी थी। इसी बीच 29 नवंबर को नाटकीय ढंग से प्रीत परिवार के घर में दादा दादी की हत्या कर दी गई और हैरानी की बात यह रही कि आवेदक की हत्यारा बताकर गिरफ्तारी भी कर लिया गया। साथ ही गैंगरेप मामले में गवाहों को हत्याकांड में नामजद आरोपी ठहराया गया। उल्लेखनीय है कि गैंगरेप कांड में आवेदक राम नरेश ठाकुर द्वारा मामले को NHRC को सुपुर्द किया गया था, जिसमें सुनवाई के बाद अपनी रिपोर्ट मुजफ्फरपुर SSP और SHRC को भेजा गया। इसके आधार पर इस मामले में हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कांड के अनुसंधानकर्ता और सरैया SDPO को तलब किया है। वो गोपी धनवत गांव का है, जो जैतपुर OP के अंतर्गत और सरैया थाना के अंतर्गत आता है। 26 अप्रैल 2022 को बच्ची आटा गूंथ करके हाथ धोने के लिए हैंडपंप पे गई थी। वहां से ही बच्ची का अपहरण हो जाता है। उसके बाद रात के करीब 11:15 के आसपास बच्ची का कॉल आता है। जिस नंबर से वो कॉल की थी वो उन्हीं लोगों का नंबर था जिन लोगों ने बच्ची का अपहरण किया था, जिसे बच्ची के काफी कराहने की आवाज आती है। और उसके बाद वो लड़के लोग कुछ करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार बोलती है कि दूर रहो, वसीम दूर रह। उसमें जो मेन एक्यूज्ड है वो है वसीम खान। उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद वो नंबर पे कभी कॉल लगी ही नहीं, ऑफ हो जाता है। कल होके बच्ची के मदर फादर को पता चला कि गोपी धनवत पोखर में बच्ची का बॉडी है। वो लोग जब तक वहां पे पहुंचते तब तक सारे जो लोगों ने अपहरण किया था वो लोग बच्ची को अपने स्कॉर्पियो से हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं। बाद में बच्ची के माता पिता भी उस स्कॉर्पियो से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पे पता चला कि बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया है और बच्ची से जब पूछा गया कि ऐसी हालत किसने की, तो उसमें जो वसीम खान था, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो भी जहर पिया था लेकिन उसने जहर ली नहीं थी, तो वो बच्ची उसके तरफ इशारा करती है और अपनी 5 उंगलियां दिखाती है और बोलती है कि इसके साथ 5 लोग और थे जिन्होंने अपना फेस बैंड किया हुआ था। उसी दिन क्या होता है कि गांव का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसमें कुछ ऑडियो जो है सो वायरल होते हैं, जिसमें आपस में सारे लड़के एक दूसरे का नाम ले रहे थे और बोल रहे थे कि जहां पे जैसे कि मोबाइल का टॉर्च जो जल रहा है उस तरफ आप लोग आओ। मझौलिया निवासी विनोद कुमार ने अपने जमीन पर बने मॉल को खाली कराने को लेकर के जिला अधिकारी से गुहार लगाई। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया निवासी विनोद कुमार ने डीएम को आवेदन देकर अपनी जमीन पर बने मॉल को खाली कराने की गुहार लगाई है। विनोद कुमार का कहना है कि 5 वर्ष पहले उनकी जमीन पर भू माफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया था और मॉल बना दिया गया था। इसका केस कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में उस जमीन का फैसला विनोद कुमार के पक्ष में आया है, लेकिन इसके बावजूद भी भू माफियाओं की तरफ से जमीन को खाली नहीं किया जा रहा है। उन्होंने डीएम को आवेदन देकर मांग की है कि प्रशासनिक स्तर पर उनकी जमीन को खाली कराकर उन्हें सौंपा जाए। मामला है कि यह मेरा केवाला खरीदारी जमीन और खतियानी जमीन है। इस जमीन को जैसे जबरन भूमाफिया शाश्वत कुमार, शालिनी शाश्वत, श्यामा ठाकुर और अर्जुन सिंह, ये सब मिल करके उस मेरे जमीन को जबरन दखल करके मॉल बना लिया है। कौन लोग हैं ये सब भूमाफिया है। कितने दिन पहले जमीन को आपको दखल कर लिया था? हमारी जमीन मोटा मोटी 5 साल पहले से दखल कर लिया है। हम उस समय से केस लड़े हैं। केस लड़ने के बाद डिग्री हुआ है, उसके बावजूद मेरा जमीन खाली नहीं कर रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? हमको जमीन चाहिए। आज किनसे मिलने आए हैं? हमें डीएम साहब से मिलने आए थे। डीएम साहब को भी विज्ञापन दिए हैं, SDO साहब को भी दिए हैं और अंचलाधिकारी के यहाँ 1 साल से लगातार दौड़ रहे हैं। वह आज भी हमको टरका रहे हैं। RBBM कॉलेज में NSS द्वारा युवा सप्ताह की शुरुआत की गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर गुरुवार को RBBM कॉलेज में NSS की ओर से युवा सप्ताह की शुरुआत की गई। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।
युवा सप्ताह के पहले दिन युवा दिवस पर संगोष्ठी हुई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने छात्राओं को स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बताया। प्राचार्य ने कहा कि युवा वह नहीं जो केवल जिम जाए, युवा वह है जो दूसरों के काम आए। सच्चा युवा 20 मनुष्य के बराबर काम करता है। स्वामी जी के अखंड भारत के स्वप्न भारतीय सभ्यता संस्कृति के वाहक के रूप में अगर कोई पूरा कर सकता है तो वह बस युवा ही है। इस दौरान मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कमांडर अमित सिंह छात्राओं से स्वामी जी के जीवन प्रेरकों को साझा किया। युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में हम युवा दिवस मनाते हैं और हर कॉलेज में भी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर एक पूरा युवा सप्ताह एनएसएस के द्वारा मनाया जाता है। आज उसी का शुभारंभ हमारे महाविद्यालय में भी राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट के द्वारा किया गया है और इस अवसर पर सबों ने स्वामी जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन पुष्प के रूप में अर्पित किए और साथ ही आज उनकी जीवनी पर छात्राओं ने अपने विचार रखे कि उन्होंने युवाओं के लिए क्या संदेश दिया और कैसे उनके संदेशों को समझकर हम देश के विकास में अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। और अभी आगे भी एक सप्ताह तक कुछ न कुछ कार्यक्रम, कभी कोई पेंटिंग प्रतियोगिता, कभी भाषण प्रतियोगिता, कभी क्विज प्रोग्राम, इस तरीके से ये पूरा युवा सप्ताह मनाया जाएगा और छात्राओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की सीख हमारी समन्वयक जो हैं कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रेणुबाला जी ने उन्होंने दिया है और छात्राएं बहुत ही उत्साह से यह अवसर मना रही हैं। गोला स्थित गांधी पुस्तकालय में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर समारोह के आयोजन किया गया। गोला रोड स्थित गांधी पुस्तकालय सभागार में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाया गया। स्वामी विवेकानंद की रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन में भारत को शिव पटल पर एक नई पहचान दिलाई। उनके औजारपूर्ण विचार हर वर्ग, जाति और धर्म के लोगों को हमेशा प्रेरित करते हैं। निराशा से भरे जीवन को ऊर्जा से भर देने वाले उनके विचारों को चलते ही स्वामी विवेकानंद की जयंती को देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद अपने शक्तिशाली और तर्क युक्ति विचारों के सामने वाले का नजरिया बदलने की क्षमता रखते थे। उनकी इसी प्रभावशाली आभा और दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बनाने के लिए देश उनकी जयंती पर नमन करते हैं। आज गांधी पुस्तकालय गोला रोड के सभागार में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हमारे संस्था के कार्यक्रम संयोजक विजया कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार जायसवाल जी, संस्था के कोषाध्यक्ष आलोक कुमार अभिषेक जी, संस्था के ट्रस्टी नरेंद्र प्रसाद जी और मीडिया प्रभारी रंजीत साहू जी, अजय कुमार मंचुन जी और प्रेम शंकर मिश्रा जी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और स्वामी विवेकानंद जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी को अपने हृदय से उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आमगोला स्थित ब्रह्म कुमारी सुख शांति भवन में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम विषय पर चर्चा हुई। मुख्य वक्ता के रूप में फ्रांस के बीके मिशेल साइमन ने अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने फ्रीडम का आखिरी मीनिंग बताया कि उनका कहना है कि फ्रीडम ऐसा होना चाहिए जिससे देश और समाज एवं खुद का फायदा हो। आज फ्रीडम के जरिए लोग अपना, समाज एवं देश का नुकसान कर रहे हैं। हम लोगों को फ्रीडम के मायने को समझने की आवश्यकता है। हम लोगों को समझना होगा कि असली फ्रीडम क्या है, जिससे देश, समाज और खुद का फायदा हो। जी, आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हमारे बीच फ्रांस से चलकर बीके मिशेल सिमोन भाई पधारे हैं। आज वो ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम पर अपना वक्तव्य देंगे। तो उन्होंने शॉर्ट में बताया कि फ्रीडम
आज क्या है, उसका सच्चा अर्थ क्या है, वह हमको बताना है। लोग अगर सच्चे फ्रीडम को नहीं पहचानते, सच्ची आज़ादी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, नहीं पहचानते हैं तो गलत कार्य करने लगते हैं, और जिससे कि अपना भी, स्वयं का भी, समाज का भी, राष्ट्र का भी नुकसान होता है। तो ट्रू फ्रीडम इज मतलब फ्री फ्रॉम द ऑल वाइसेज, सभी तरह के बुराई से हम मुक्त बन जाएं, हिंसा से मुक्त बन जाएं, इसको सच्ची स्वतंत्रता कहा जाता है। तो उससे हम कैसे मुक्त हों, उसके विषय में पूरा 1 घंटे का सेमिनार है। My name is Michel Simon. I come from France. I was born in Paris in 56, so now I'm 67. I'm touring India because I'm a spiritual person, part of the spiritual university of Brahma Kumaris, and it's my 6th or 7th times in Bihar and Muzaffarpur. So I love to be in India, and I love India anyway because I feel like I'm connected with India. Okay, we'll speak about the true meaning of freedom, because freedom is important subject. Everyone loves freedom. Freedom is a cherished aspect of life, and we cannot live without freedom. But we have to really understand what is freedom, because everything in life has to be learned, and if you don't learn about it, you can make mistake about it, and then it goes wrong when you think it's right. खबरों का सिलसिला हुआ यहीं समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।